Hello students, this is lesson 1 of class 7 English book. How the camel got its hump. ये क्लास 7 इंग्लिश बुक का लेसन 1 है और लेसन का नाम है हाउ द कैमल गॉट इट्स हम्प। एक ऊंट को अपना हम्प कैसे मिला। हम्प ऊंट की पीठ पर एक उभरा हुआ हिस्सा होता है, कुबड़ होता है। अडॉप्टेड फ्रॉम जस्ट सो स्टोरीज बाय रुडयार्ड किपलिंग। ये रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई जस्ट सो स्टोरीज में से लिया गया है। Thousands of years ago, when the world was new and the animals had just begun to work for man. हजारों साल पहले जब ये दुनिया नई नई बनी थी, एनिमल्स जानवरों ने इंसान के लिए काम करना शुरू कर दिया था। There lived a camel in the desert. वहाँ पर रेगिस्तान में एक कैमल रहता था, ऊंट रहता था। He lived there because he did not want to work. वो वहाँ पर इसलिए रहता था क्योंकि वो कोई काम नहीं करना चाहता था। You know a desert has nothing but sand in it. आपको तो पता ही है कि डेजर्ट में, रेगिस्तान में कुछ नहीं होता, सिर्फ रेत होती है। So he ate all day. इसलिए वो सारा दिन खाता रहता था। He ate thorns and sticks. वो कांटे खाता था और लकड़ियां खाता था। He chewed cactus stems to moisten his throat. वो कैक्टस पौधे की स्टेम्स को खाता था अपने आप को, अपने गले को गीला रखने के लिए। Sometimes he walked to the edge of the desert where grasses were juicier. कभी कभी वो रेगिस्तान के कोने में चले जाता था जहाँ पर जो घास है वो बहुत मीठी होती थी, जूसी होती थी। He always sat below a huge sand hill. वो हमेशा एक बहुत बड़ी रेत की पहाड़ी के नीचे बैठा रहता था। And if any creature spoke to him, he just said hum. अगर कोई जानवर उससे आके बात करता था वो सिर्फ हम कहता था। One morning a horse came up to him and said. एक सुबह सुबह एक घोड़ा उसके पास आया और उसको बोला, कम ओ कैमल, कम एंड लिव लाइक द रेस्ट ऑफ अस। कैमल आओ और हमारी तरह रहो जैसे हम सब लोग रहते हैं। द कैमल ओपन्ड वन स्लीपी आई एंड सेड हम। ऊंट ने अपने नींद भरी आंखें खोली और जोर से कहा हम। सो द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड मैन। जो घोड़ा था वो डर के भाग गया और वो उसने आदमी को जाकर के ये सब बात बताई। Soon a dog came along and told the camel. फिर एक डॉग आया, कुत्ता आया और कैमल को आकर के कहने लगा, Look what I do for the man. देखो मैं भी इंसान की कितनी हेल्प करता हूँ। He throws a stick and I bring it back to him. वो एक लकड़ी को फेंकता है और मैं उसको उठा करके वापस लेकर के आता हूँ। Come and do the same. तुम भी आओ और ऐसा ही करके देखो। हम said the camel. कैमल ने फिर से हम कह करके उसको डरा दिया। Then an ox came to him. फिर एक बैल आया उसके पास। He had a yoke on its neck. उसकी गर्दन के पीछे एक उभरा हुआ हिस्सा था। O camel of the desert, said he. उसने कैमल से बोला, Come and help man. आओ तुम भी इंसान की हेल्प करो। प्लो हिज लैंड लाइक आई डू। उसके खेतों को खोदने के लिए, खेती करने में उसकी हेल्प करो जैसे मैं करता हूँ। द कैमल वॉज बाय नाउ गेटिंग रादर एंग्री फॉर बीइंग डिस्टर्ब सो ऑफन। अब कैमल को बहुत गुस्सा आने लगा, बार बार कोई आकर के उसको डिस्टर्ब कर देता था। सो ही गेव ए लाउड हम्प हम्प। उसने जोर से हम कहना शुरू कर दिया। एंड वॉकड अवे, और वहाँ से उठ के चला गया। एट द एंड ऑफ द डे मैन कॉल्ड द हॉर्स, द डॉग एंड द ऑक्स एंड सेड। शाम के समय आदमी ने अपने घोड़े को, अपने डॉग को और अपने ऑक्स को बुलाया और बोला, सिंस दैट हम थिंग इज इन द डेजर्ट वोंट वर्क एंड देर इज सो मच टू डू, you will all have to work double time.
उसने बोला ये जो हम्प है, ये जो कैमल है, ये तो कोई काम करता नहीं है और इतना सारा काम हमारे पास पड़ा हुआ है करने के लिए। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप सब लोगों को डबल काम करना पड़ेगा, ओवर टाइम लगाना पड़ेगा। नाउ दिस मेड द थ्री वेरी एंग्री। ये बात सुनकर के तीनों बहुत गुस्सा हो गए। दे हेल्ड ए मीटिंग टू डिसाइड व्हाट दे शुड डू। उन्होंने मीटिंग करी ये डिसाइड करने के लिए, फैसला करने के लिए कि अब क्या किया जाए। एज दे वर थिंकिंग अलोंग केम द जिन ऑफ द डेजर्ट। जब वो बैठकर सोच रहे थे तो रेगिस्तान का जिन आया। दे मेड अप देयर माइंड टू आस्क फॉर हेल्प। उन्होंने अपना माइंड बनाया और जिन से हेल्प मांगी। जिन ऑफ द डेजर्ट सेड दे। उन्होंने जिन को बुलाया। इट इज़ राइट फॉर समवन टू बी आइडल। क्या खाली बैठना किसी के लिए अच्छी बात है? सर्टनली नॉट सेड द जिन। नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, जिन ने बोला। वेल सेड द हॉर्स, देयर इज ए क्रीचर इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट। उस घोड़े ने बोला कि रेगिस्तान के बीच में एक ऐसा जानवर है। इट हैज़ ए लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स। उसकी बहुत ऊंची गर्दन है और बहुत लंबी लंबी टांगे हैं। ही रिफ्यूजेस टू डू एनी वर्क। लेकिन वो कोई काम नहीं करता, हर काम करने के लिए मना कर देता है। वेरी वेल सेड द जिन, आई विल टॉक टू हिम सून। जिन ने कहा कोई बात नहीं, मैं उससे जल्द ही बात करूँगा। सो ही रोल्ड हिमसेल्फ इन द डस्क क्लॉक and flew across the desert to where the camel was. फिर जिन ने अपने आप को मिट्टी के आंधी के अंदर घुमाया और उड़ते उड़ते वो वहाँ पर चला गया, डेजर्ट के अंदर, रेगिस्तान के अंदर, जहाँ पर कैमल बैठा हुआ था। माई फ्रेंड सेड द जिन टू कैमल। मेरे दोस्त, जिन ने कैमल से कहा, What is this I hear about not working for man? मैंने सुना है कि तुम इंसान के लिए कोई काम नहीं करते हो। हम said the camel। कैमल ने हम कह करके उसको डराने की कोशिश की। Because of you the horse, the dog and the ox have extra work to do, he continued। जिन ने बोला कि तुम्हारी वजह से हॉर्स को, घोड़े को, डॉग को और ऑक्स को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। हम सेड द कैमल। कैमल ने फिर से हम कहा। द जिन रियलाइज्ड ही वुड गेट नो अदर आंसर। अब जिन को समझ आ गया कि मुझे कोई और आंसर नहीं मिलेगा, कोई और जवाब नहीं मिलेगा, ये तो हम ही कहता रहेगा। सो ही बिगैन टू रिसाइट सम मैजिक वर्ड्स इन हिज माइंड। तो उसने अपने दिमाग में कुछ जादुई शब्द बोलने शुरू कर दिए। He said to the camel, I want you to work for man. You should not sit idle. उसने कैमल से बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम इंसान के लिए काम करो, तुम खाली मत बैठा करो। Once again the camel answered with a loud hump. दोबारा से कैमल ने जोर से hump बोला। But no sooner had he said it than he felt his back puffing up into a big hump। और जब वो हम्प बोलता रहा, तब उसकी बैक पे जो हम्प था वो और बड़ा होता चला गया। डू यू सी दैट सेड द जिन। क्या तुमने देखा? जिन ने बोला। द कैमल वॉज वेरी अपसेट। जो कैमल था वो बहुत दुखी हो गया। दैट्स योर वेरी ओन हम्प। ये तो तुम्हारा ही हम्प है। विच यू ब्रॉट अपॉन योर सेल्फ बाई बींग ए सो लेजी। ये तुमने ही बड़ा किया है क्योंकि तुम बहुत आलसी हो, लेजी हो। नाउ यू आर गोइंग टू हेल्प मैन। अब तुमको इंसान की हेल्प करनी होगी, नहीं तो ये हम्प तुम्हारा और बड़ा होता जाएगा। हाउ कैन आई सेड द कैमल। मैं इंसान की हेल्प कैसे कर सकता हूँ? कैमल ने बोला। विद दिस ह्यूज थिंग ऑन माई बैक।
उसने बोला मेरी पीठ पे तो इतना बड़ा हम्प है, मैं उसकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। ओह आई हैव गिवन दैट स्पेशली टू यू सेड द जिन। जिन ने बोला मैंने तुम्हें ये स्पेशल चीज़ दी है, इट विल हेल्प यू वर्क हार्डर एंड बेटर। इसकी हेल्प से तुम और अच्छे से काम कर पाओगे और मेहनत से काम कर पाओगे। बट हाउ आस्क्ड द कैमल, लेकिन कैसे, कैमल ने पूछा। वेल यू वोंट हैव टू ईट एवरी डे फ्रॉम नाउ ऑन। अब तुमको रोज रोज खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सप्लेन द जिन। जिन ने कहा यू कैन स्टोर योर फूड इन योर हम्प। तुम अपने हम्प में अपना खाने को स्टोर कर सकते हो। एंड देन वर्क फॉर अ वीक विदाउट स्टॉपिंग। और एक हफ्ते तक बिना खाना खाए हुए, बिना रुके हुए काम कर सकते हो। एंड डोंट यू से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू। और कभी ऐसा मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। सेइंग दिस द जिन डिसअपीयर्ड। ऐसा कहने के बाद जिन गायब हो गया। फ्रॉम दैट डे द कैमल हैज हैड ए हम्प। उस दिन के बाद से कैमल के पास एक हम्प रह गया। नाउ वी विल डू द ग्लॉसरी। वर्ड मीनिंग। मॉइस्चन, टू वेट समथिंग, किसी चीज को गीला करना। आई ट्राइड टू मॉइस्चन द क्लोथ। मैंने कपड़े को गीला करने की कोशिश की। योक, वुडन फ्रेम फॉर जॉइनिंग ऑक्सन एट द नेक। लकड़ी का एक फ्रेम होता है जिससे बैल को उसकी गाड़ी के साथ बांधा जाता है। द ऑक्सन वर बैडली हर्ट व्हेन द योक गेव वे। बैल को बहुत दर्द हुआ जब योक उसके ऊपर लगाया गया। डिस्टर्ब, टू कॉज समबडी टू वरी, किसी को तंग करना। इट इज़ नॉट गुड टू डिस्टर्ब पीपल व्हेन दे आर वर्किंग। जब कोई काम कर रहा होता था उसको डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है। क्रीचर, लिविंग थिंग, जिंदा चीज़ें। द अर्थ इज़ फुल ऑफ क्रीचर्स बोथ बिग एंड स्मॉल। इस धरती पर बहुत सारे क्रीचर्स हैं, कोई बड़े हैं और कोई छोटे हैं। एक्स्ट्रा, मोर देन नीडेड और रिक्वायर्ड, ज़रूरत से ज़्यादा। आई हैव एन एक्स्ट्रा टिकट, मेरे पास एक एक्स्ट्रा टिकट है। रिसाइट, टू से ए पीस ऑफ लिटरेचर अलाउड फ्रॉम मेमोरी। अपने दिमाग में सोचकर कुछ सुनाना, बोलना। रीता वॉज आस्क्ड टू रिसाइट ए पोएम फॉर द कॉम्पिटिशन। रीता को कंपटीशन के लिए पोएम रिसाइट करने के लिए कहा गया। हम्प, ए राउंड प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ द बैक ऑफ ए कैमल। एक गोल उभरा हुआ भाग कैमल की पीठ के ऊपर। द कैमल स्टोर्स फैट इन इट्स हम्प। कैमल अपने हम्प में फैट को, खाने को स्टोर करके रखता है। स्पेशली, पर्टिकुलरली, कोई पर्टिकुलर चीज, स्पेशल चीज। इट इज नॉट सेफ हियर टू गो आउट अलोन एस्पेशली एट नाइट। रात को घर से बाहर निकलना सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, स्पेशली नाइट के समय, रात के समय। स्टोर, टू कीप ए सप्लाई ऑफ समथिंग फॉर फ्यूचर यूज। किसी चीज को संभाल के रखना भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए। वी हैव टू स्टोर वाटर ड्यूरिंग समर्स। हमको गर्मियों के समय पानी को स्टोर करके रखना पड़ता है। रियलाइज, टू बिकम अवेयर ऑफ, किसी चीज की जानकारी होना। आई रियलाइज इट इज़ नॉट ईजी टू लर्न कराटे। मुझे पता लग गया है कि कराटे को सीखना इतना आसान नहीं है। आइडल, नॉट इन एक्शन और एट वर्क, कोई काम नहीं करना, खाली बैठना। मेक अप माइंड, कुछ डिसाइड करना। रिफ्यूज, नॉट टू एक्सेप्ट, किसी चीज के लिए मना कर देना, एक्सेप्ट नहीं करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।